तो आपको अगर बहुत लंबा भूखंड मिलता है तो ध्यान कर लेना कुछ बातों का। अगर थोड़ी सी बातों का थोड़ी सी अगर आप जो है सावधानी लेंगे तो हो सकता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्लॉट के चक्कर में फंसने से बच जाएं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं कि एक मेरे पास भूखंड है, सपोज इतना लंबा भूखंड बन जाता है। आप देख रहे हैं लंबा भूखंड, मैंने आपसे कहा था कि वास्तु के अनुसार चौरस होना चाहिए, नहीं होता। अब इस भूखंड को भी आप बहुत अच्छा पॉजिटिव बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई को अगर आप बराबर कर लेते हैं। देखिए भूखंड कैसा मिलता है ये तो आपके हाथ में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें भवन कैसा बनाएंगे ये आपके हाथ में है। अगर मैं मान लेता हूं कि इस प्लॉट की जो चौड़ाई है, मान लेता हूं कि ये 30 फीट है, 30 फीट है, और ये इसकी जो लंबाई है मान लेता हूं ये 70 फीट है एग्जाम्पल के लिए, तो डबल से भी ज़्यादा निकल गई। हो सकता है 80 हो, 90 हो, कुछ भी हो सकती है इसकी लंबाई। तो उस केस में क्या करेंगे आप, बहुत आसान तरीका, जब भवन बनाएंगे तो उसको जो है आप अपना कुछ ऐसा करें कि वो आपका चौरस बन जाए, ज़्यादा अच्छा है। चौरस नहीं बने तो नियर अबाउट चौरस बन जाए, क्योंकि लंबे भूखंड में जो है ना ऊर्जा थक जाती है। क्यों नहीं लेते लंबा भूखंड? क्योंकि इसमें कहते हैं वास्तु के अनुसार ऊर्जा थक जाती है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ऊर्जा कैसे थक जाती है? ऊर्जा कोई थकने वाली चीज़ है? साथियों एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ऊर्जा कैसे थकती है, किसी भी भूखंड के अंदर ऊर्जा कैसे थकती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अभी एक भूखंड आपने देखा कि उसका जो साइज है, मान लेता हूँ कि उसका जो साइज है वो है 10 बाई 10 का, 10 बाई 10 फीट बाई 10 फीट का। इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है वो आ जाता है हमारा 100 स्क्वायर फुट। साथियों बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूँ, ये आपको पता नहीं चलेगा किसी से। ये बताने वाला मुझे नहीं लगता कि कोई आसानी से आपको बता पाएगा कि ऊर्जा कैसे थक जाती है। साथियों इसका जो क्षेत्रफल है आप देख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल बन जाता है 100 स्क्वायर फीट। 100 स्क्वायर फीट इसका एरिया बन जाता है। अब इसी भूखंड को अगर इतने ही इसका जो बन जाता है, वो इसका एरिया बन जाता है, इतने ही एरिया में अगर आप देखते हैं तो इसका जो पैरामीटर बनता है, इसका जो सर्कमफ्रेंस बनता है वो बनता है 10 10 10 को अगर टोटल करते हैं तो ये बन जाता है आपका 40 मीटर्स, 40 फीट। 40 फीट इसका दायरा और 100 फीट इसका क्षेत्रफल। एग्जाम्पल लेता हूं मैं अब दूसरा, कि एक दूसरा एग्जाम्पल आपने क्या किया कि दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि एक और प्लॉट आपने लिया, वो जो भूखंड है आपने लिया, उसका जो साइज है वो भी, उसका भी आपने एरिया वही लिया, 100 स्क्वायर फीट एरिया लिया। एग्जाम्पल के लिए भी लेता हूं मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल, वैसे हो सकता है किसी भी और तरह से हो सकता है। मान लिया कि 4 फीट आपका जो है इसकी चौड़ाई बन जाती है, तो इसका जो लंबाई बनेगी वो इसकी बन जाएगी 25 फीट। अगर 25 फीट लंबाई इसकी बनती है तो साथियों इसका जो पेरीमीटर बनता है, इसका जो सर्कमफ्रेंस बनता है, जो चारों तरफ का दायरा बनता है, 4 ये हो जाता है और 25 यहाँ पर हो गया। इसका मतलब यह है कि 25 तो नहीं 50 और 4 और 4 8, कितना हो गया 58। ये हो जाता है 58 फीट। अब देखिए आपकी समझ में आया होगा। हो सकता है कि ऐसे जब मैं एग्जांपल देता हूं तो क्लैपिंग होती है साथियों भरी सभा में, जहां पे 100 200 500 लोग बैठे होते हैं। जब एग्जांपल देता हूं, प्रूव करता हूं मैं, तो लोग ताली बजाते हैं और बहुत खुश होते हैं कि सर मजा आ गया। अब देखिए क्षेत्रफल बराबर, इसका क्षेत्रफल भी वही है 25 चौके 100, और उसका भी वही था जो पहले वाला 10 बाई 10 था, लेकिन उसके अंदर जो उसका जो पेरीमीटर था, उसका जो दायरा था चारों तरफ का, चारों भुजाओं का टोटल था वो 40 फीट था, जबकि इसका हो गया 58 फीट। समझ गए ना? इसका मतलब लोग कहते हैं सर ऊर्जा कैसे थकती है? साथियों ऊर्जा नहीं थका करती। सच यह है कि इसमें जो रहने वाले लोग होते हैं उनका भागते भागते बुरा हाल हो जाता है, उनको बहुत भागना पड़ता है। अगर यहाँ पर गेट है तो यहाँ से यहाँ तक उनको भागना पड़ता है, जबकि अगर चौरस प्लॉट किसी का होता तो उनकी ऊर्जा, रहने वाले लोगों की जो ऊर्जा थी वो भागने में व्यर्थ ना होती, यहाँ पर व्यर्थ हो जाती है ऊर्जा। ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ज़्यादा आई ओपनर है। अब इसके बाद में बताता हूँ फिर से शेप के बारे में। अगर आपको कोई शेप चाहिए, अच्छी जो शेप होती है उसमें आपने ध्यान करना है। कोई भी आप फेसिंग ले लो, कोई भी फेसिंग ले लो, मैंने आपसे पहले बहुत बार कहा है कि फेसिंग कभी बुरी नहीं होती, लेकिन जब भी आप कोई जगह लेते हैं तो ये ध्यान कर लेना कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, किसी भी कंडीशन में आपको जो है ये नॉर्थ ईस्ट नहीं कटना चाहिए। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट कभी भी किसी भी भूखंड में आपका कट गया तो ये समझ लेना कि इसका कटना जो है ये बहुत ज़्यादा
सीरियस वास्तु दोष होता है। अब ये चाहे इस तरह से कटता है या फिर अगर ऐसे नहीं कटता तो और भी कई तरह से कट सकता है कि एग्जाम्पल के लिए आपका जो नॉर्थ ईस्ट है वो ये भूखंड है। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में अगर ये भुजा ऐसे चली जाती है, यानी ये जगह जो है अगर आपके पास नहीं रहती है तो भी आपके साथ जो है वो अच्छा नहीं होता। ये देखिए ये जो है हमारा, अब अगर हमारा जो भूखंड बनेगा तो उस केस में जो भूखंड की शेप बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये शेप भी नेगेटिव है, 100% नेगेटिव है। इसके अलावा एक शेप और बन सकती है, एक शेप और बन सकती है इसके अलावा। उस केस में क्या होगा कि आपकी जो भुजाएं हैं, आपकी भुजाएं बहुत सारी, ये दो भुजाएं आपकी बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में आपका ये कोना कट जाता है। इसमें ये नॉर्थ बनता है, उत्तर बनता है, ये दक्षिण बनता है, पूर्व बनता है। इसमें भी आपका जो कोना कटा है ये भी वास्तु के हिसाब से गंभीर वास्तु दोष पैदा करता है। इसके साथ साथ एक कंडीशन और, वैसे तो प्लॉट की हज़ारों शेप हो सकती हैं, एक नहीं कई हज़ार शेप हो सकती हैं, लेकिन दूसरी बात एक और भी ध्यान कर लेना, आप जब भी कोई भूखंड आप लेते हैं, परचेज करते हैं अपने लिए, तो उसके अंदर ये ध्यान कर लेना, अगर ये भूखंड इस तरह से है जिसमें कि उत्तर हो गया, पूर्व हो गया और यहाँ पे जो है दक्षिण यानी साउथ हो गया, यहाँ पे वेस्ट हो गया। हिंदी इंग्लिश मिला के बोलता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 महीने में आप सबको, जिन्हें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का नहीं पता, वो भी सीख जाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। किसी भी भूखंड के अंदर अगर यहाँ पर आके कोई टी पॉइंट हिट करता है साउथ वेस्ट में, ये इसका साउथ वेस्ट है, ये दो जो टी पॉइंट्स होते हैं, अगर रोड ऐसी जा रही है तो ये जो है वास्तु के हिसाब से बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है। ये वेरी सीरियस, मतलब ये जो है ना स्ट्रॉन्गली माइनस होते हैं एंड इनको बोलते हैं हम सीरियस। वैसे तो और भी नहीं होने चाहिए, जैसे कि अगर यहाँ पर आके टी पॉइंट हिट करता है वो भी अच्छा नहीं होता, अगर ईस्ट में आके अगर यहाँ पर हिट करता तो वो भी अच्छा नहीं होता, ये भी माइनस होता है, ये माइनस होता है। विभिन्न तरह के प्लॉट के बारे में चर्चा करेंगे आगे चल के आपके साथ, जब स्पेसिफिकली टी पॉइंट लेंगे, डिफरेंट टॉपिक लेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है ये। लेकिन मैंने आज आपको बताया कि आप कुछ भी कर लें, कभी भी नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण नहीं करना चाहिए 1 इंच भी। हाँ, बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि मैंने आज आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि हमारे जीवन को, हमारे संसार को बदल देती है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था सुराही का और चिमनी वाला, जो मैंने किसी महापुरुष के मुंह से सुना था। अगला वीडियो फिर से आने वाला आपके सामने 2 दिन के बाद आएगा, एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।